अगर आप दुखी हैं तो स्मरण कर लें कि आप जीवन के आधारभूत नियम के प्रतिकूल चल रहे हैं। कभी भूल चूक से अगर आपको सुख की कोई झलक मिलती है तो वो इसलिए मिलती है कि कभी भूल चूक से आप जीवन के नियम के अनुकूल पड़ जाते हैं। कभी भूल से आप दीवार से निकलना भूल जाते हैं और दरवाजे से निकल जाते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है कि आप दरवाजे को दीवार समझ लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब भी सुख फलित होता है तो नियम की अनुकूलता से। वृथा आशा का अर्थ है नियमों के प्रतिकूल आशा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपसे कहा दूसरे से सुख मिल सकता है, ये वृथा आशा है। इसका चुकता परिणाम दुख होगा, और जब दुख होगा तो हम कहेंगे दूसरे से दुख मिल रहा है, हम अपनी भ्रांति नहीं छोड़ेंगे। ये मूढ़ता है। दुख मिल रहा है, सबूत हो गया कि मैंने जो चाह की वो नियम के प्रतिकूल थी। दूसरे से कुछ भी नहीं मिल सकता है, दूसरे से मिलने का कोई उपाय ही नहीं। इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है वो हम अपने ही भीतर खोद कर पाते हैं। और दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर आशाओं का, इच्छाओं का एक जाल बुनता है। अगर आशाएं टूटती हैं, जाल टूटता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो समझता है कि परमात्मा नाखुश है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि मैंने जो जाल बुना है वो जाल गलत है। भाग्य हरेक के साथ है। भाग्य का अर्थ है जीवन का परम नियम, द अल्टीमेट लॉ। भाग्य सबके साथ है। जब आप भाग्य के साथ होते हैं तो सफल हो जाते हैं, जब आप भाग्य के विपरीत हो जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। भाग्य किसी के विपरीत नहीं है, भाग्य किसी के विपरीत नहीं है, लेकिन हमारे जाल में ही बुनियादी भूलें होती। थोड़ा अपने जाल की तरफ देखें। एक आदमी चाहता है कि धन मुझे मिल जाए तो मैं धनी हो जाऊंगा। भीतर एक निर्धनता का बोध है हर आदमी को, एक इनर पॉवर्टी है। हर आदमी को लगता है भीतर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक खालीपन, एम्प्टीनेस है, रिक्तता है, भीतर कुछ भी नहीं है। इसे कैसे भर लूं? ये रिक्तता को भरने की दौड़ शुरू होती। कोई आदमी धन से भरना चाहता है, गलत जाल रचना शुरू कर दिया, क्योंकि ध्यान रहे धन भीतर नहीं जा सकता, और भीतर है निर्धनता, और धन बाहर रह जाएगा। धन भीतर जाता ही नहीं। इसलिए एक बड़ी मजे की घटना घटती है, जितना धन इकट्ठा होता है उतनी भीतर की निर्धनता और प्रकट होने लगती। इसलिए अमीर आदमी से ज्यादा गरीब आदमी जमीन पर खोजना मुश्किल है। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अमीरों के बेटे बुद्ध और महावीर अमीरी को छोड़कर सड़क पर भीख मांगने चले गए। ये बड़े मजे की बात है। जैसे ही किसी मुल्क में अमीरी बढ़ती है वैसे ही उस मुल्क में भीतरी दीनता का भाव गहन हो जाता है। जब तक मुल्क गरीब होता है तब तक भीतरी गरीबी का पता नहीं चलता। आज पश्चिम के सभी विचारक आंतरिक दरिद्रता की बात करते हैं, चाहे सात्र, चाहे कामू, चाहे हाइडेगर, वे सभी ये कहते हैं कि आदमी भीतर बिल्कुल खाली, एम्प्टी है। इसको हम कैसे भरें? गरीब आदमी को पता चलता है पेट खाली है, अमीर आदमी को पता चलता है आत्मा खाली। पेट को भरना बहुत कठिन नहीं है, आत्मा को भरना बहुत कठिन है। असल में पेट खाली होता है तो आत्मा के खाली होने का ख्याल ही नहीं उठ पाता। इसलिए असली गरीबी तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन ये बाहरी गरीबी मिटती, उस दिन असली गरीबी शुरू होती। एक और गहरी गरीबी है,
उस गरीबी को भरने का भाव मन में होता है, क्योंकि खाली कोई भी नहीं रहना चाहता। खाली होना पीड़ा है, भरापन चाहिए, एक फुलफिलमेंट चाहिए। कैसे उसको भरे? आदमी धन इकट्ठा करने में लग जाता है। नियम की भूल हो जा रही है। धन इकट्ठा हो जाएगा तो भी भीतर भर नहीं सकता, क्योंकि बैंक बैलेंस किसी भी तरह इनर बैलेंस नहीं बन सकता। वो तिजोरी में भरता जाएगा, आत्मा में कैसे धन जाएगा? तो जो आदमी धन इकट्ठा करके सोचता हो कि मैं भरापन पालूं, वो वृथा आशा कर रहा है। अगर असफल हुआ तो असफल होगा ही, अगर सफल हुआ तो भी असफल हो जाएगा। इसको और ठीक से समझ लें। अगर असफल हुआ, धन न कमा पाया तो असफल होगा ही, क्योंकि जीवन दुख से भर जाएगा, फ्रस्ट्रेशन से, विषाद से कि इतनी कोशिश की और धन भी न कमा पाया। और अगर सफल हो गया तो और भी बड़ी असफलता अनुभव होगी कि धन कमा लिया, पूरा जीवन गंवा दिया और धन का ढेर लग गया और मैं तो खाली का खाली हूं। कठिनाई धन में नहीं है, बुराई धन में नहीं है, धन का कोई कसूर नहीं है। आपको नियम की समझ नहीं। आप उससे भरना चाहते थे भीतर की कमी को जो भीतर नहीं जा सकता। इसमें धन का क्या कसूर है? फिर ये पागल धन को गालियां देना शुरू करेगा। दूसरी भूल शुरू हुई। फिर ये धन को गाली देना शुरू करेगा कि धन पाप है, कि धन बुरा है, कि धन में छूना नहीं चाहता। ये वही की वही भूल है। धन का इसमें कोई कसूर नहीं है। धन क्या कर सकता है? धन बाहर की चीज है, बाहर के काम आ सकता है। उसे भीतर भरने की कोशिश